और मेरा मम्मी बोली कि हम नहीं जाने सकेंगे, तो मम्मी को डांटने लगेंगे, तेरा बेटी है, जो जान बचाना है, बच्चा को जान बचाना है तो जाना होगा। सो कुछ चेक चाक नहीं हुआ, उसके मतलब ज़बरदस्ती दबाव डाल रहा है कि तो आपको जाना होगा रिम्स से। कहलिए ने कि रांची हम पार बना लेंगे, तो बचवा के मुंह देखना हो तो लेग, न तो जो भाग यहाँ से निकल, जल्दी ले जो से। नमस्कार, आपका अपना न्यूज चैनल में स्वागत है। आपको दिखाते हैं बालूमाथ CHC से प्रसव पीड़ा से तड़प रही महिला को रिम्स के लिए रेफर किया गया। उसके बाद क्या हुआ, उसका कुछ मुख्य समाचार। तो यदि आप खबर देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सबसे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और चैनल में बने रहें और देखें आगे का पूरा मुख्य समाचार। तो आप इस खबर को पूरा देखें। झारखंड के लातेहार जिला अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बालूमाथ से रेफर किए गए प्रसव पीड़ा महिला को बारियातू उप स्वास्थ्य केंद्र में हुआ सामान्य प्रसव। जच्चा बच्चा बिल्कुल दोनों सुरक्षित। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बालूमाथ के कर्मी सवाल के घेरे में। क्या है मामला? बालूमाथ थाना क्षेत्र के भाट चतरा निवासी महेंद्र लोहरा के पत्नी पूर्णिमा देवी को गुरुवार 27 अक्टूबर को प्रसव पीड़ा होने लगी। उसके बाद परिजनों के सहयोग से बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उन्हें तुरंत बिना जांच किए रिम्स रेफर कर दिया। वहीं परिजनों को ANM द्वारा बताया गया कि आपको रांची रिम्स रेफर किया जा रहा है, लेकिन यहाँ साथ क्या क्या हुआ, क्या वहाँ के चिकित्सक बोले? तो ये पूर्णिमा देवी हैं, पति का नाम महेंद्र लोहरा। तो क्या हुआ आपके साथ? यहाँ जब बालूमाथ आप गए, बालूमाथ में आप तो दर्द प्रसव पीड़ा से तड़प रहे थे, लेकिन प्रसव पीड़ा से तड़पने के बावजूद भी आपको तुरंत है वहाँ के जो डॉक्टर और ANM है तुरंत रिम्स रेफर कर दिया जाता है। उसके बाद क्या हुआ, क्या घटना हुआ? चेक चाक नहीं हुआ, उसके मतलब ज़बरदस्ती दबाव डाल रहा है कि तो आपको जाना होगा रिम्स। आप सुन सकते हैं, इनको जबरदस्ती दबाव डाल के रिम्स से भेजा जाए। CHC क्या होता है उसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी देते हैं। बालूमाथ प्रखंड क्षेत्र में बहुत सारे उप स्वास्थ्य केंद्र हैं। जब उप स्वास्थ्य केंद्र कोई भी इलाज नहीं करती है तो उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ से। पूर्णिमा देवी के सास इनके साथ गए थे, इनका पति महेंद्र लोहरा भी गए थे। तो वहाँ किस तरह का जो ANM है, किस तरह इनको बोले हैं और कैसे इनको तुरंत में बिना जांच किए, बिना प्रयास किए ही प्रसव को जांच किए बगैर और तुरंत ही रांची रिम्स रेफर किया गया, और वहाँ किस तरह बोले हैं इनके मुंह से आप दर्शकों को दिखाते हैं। ये कटी हम कहलिए ने कि रांची हम पार बना लेंगे, तो बचवा के मुंह देखना हो तो लेग, न तो जो भाग यहाँ से निकल, जल्दी ले जो। कितना पैसा मांगे? यहाँ गरीबी का सवाल था। रिम्स रेफर की बात सुनते ही परिजनों को एड़ी तले जमीन खिसकने लगी। वहीं बताया कि हम लोग सभी गरीब परिवार हैं, पैसे नहीं है, पैसे की काफी अभाव है, लेकिन इतना कहने के बावजूद भी किसी तरह का प्रसव पीड़ा महिला को जांच नहीं की गई। बगैर प्रयास किए तुरंत उसे रिम्स रेफर कर दिया है। यह मनमानी का एक बहुत बड़ा झलक दिखता है। रांची रिम्स रेफर किए जाने की बात बताते हुए नर्स ने बताई कि बगल में एम्बुलेंस खड़ी है, उसे 5000 दे दो, आने जाने दोनों किराया आपको हो जाएगा। लेकिन सवाल 500 रुपये के लिए भी मुहताज थे। अब करे तो क्या करे, मजबूरी में भेजा जा रहा था। मामला क्या है यह तो पदाधिकारियों का जांच का विषय है। और फिर आपके साथ क्या क्या हुआ? और मेरा मम्मी बोली कि हम नहीं जाने सकेंगे, तो मम्मी को डांटने लगे, तेरा बेटी है, जो जान बचाना है, बच्चा को जान बचाना है तो जाना होगा। उसके बाद आपको प्रसव कहाँ हुआ? नॉर्मली तरीका? हाँ। तो आपको क्या लगा कि वहाँ कोई प्रयास नहीं किया? नहीं, कोई प्रयास नहीं। यानी कि कहना है कि वहाँ बिना प्रयास किए, बिना जांच किए तुरंत रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। हालांकि मामला चिकित्सक का है, जो भी हो लेकर कर बालूमाथ CHC भेज देते हैं। लेकिन उप स्वास्थ्य केंद्र में जब कोई संभाल नहीं होती है तो उसे CHC बालूमाथ रेफर कर देते हैं। लेकिन सीधा इसका उल्टा हुआ। बालूमाथ में रेफर किए गए मरीज को नॉर्मली के तरीके से क्या मांगा?
ये नरेश नहीं काहे ले जाने की कहल मांगो गाड़ी भाड़ा मांगे थे? आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि 5,000 यह तस्वीर, इसका जो पति है, इसका पति को एक नज़र आप देख सकते हैं कि कितना गरीबी है। और इस गरीब व्यक्ति को 5,000 रुपया किराया के लिए बिना प्रयास किए, जबकि बालूमाथ अस्पताल हेरहंज, मुरपा, बारियातू तीनों प्रखंड का CHC के रूप में जाना जाता है। वहाँ हर तरह का सुविधा है। उन्होंने पुनः उप स्वास्थ्य केंद्र बारियातू लाया, जहां ANM के प्रयास से बच्चा और जच्चा दोनों सुरक्षित रहे। अब सवाल यह उठने लगी कि उप स्वास्थ्य केंद्र जितने भी बालूमाथ प्रखंड क्षेत्र में हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र द्वारा रेफर किए जाने के बाद बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जांच करती है, क्योंकि बालूमाथ स्वास्थ्य केंद्र में बहुत सारे सुविधा हैं। बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अनुभवी ANM व MBBS डॉक्टर मौजूद रहते हैं। इसके बावजूद भी यदि CHC से रेफर किए गए मरीज को उप स्वास्थ्य केंद्र में नॉर्मली यानी सामान्य तरीके से प्रसव होना, यह बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। लेकिन यदि गरीब व्यक्ति क्षेत्र से जाते हैं, एक नज़र आप यहाँ के जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह यहाँ के लोग रहते हैं, एक नज़र आप उधर भी दिखाएंगे कि यहाँ की झुग्गी झोपड़ी में लोग जीने वाले हैं। और इस तरह का इस माहौल में है, 500 रुपये के लिए भी मुहताज रहते हैं और इनको 5,000 रुपये मात्र किराया के लिए कहा जाता है और जाने में सक्षम नहीं होते हैं। मजबूरन उप स्वास्थ्य केंद्र बारियातू में नर्स के प्रयास से उनको प्रसव की जाती है, तो बच्चा और जच्चा दोनों सुरक्षित हैं। आपको घर में लेके चलता हूँ, बच्चा को भी दिखाता हूँ और जो घर है, घर को भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि स्थिति में जो नॉर्मली तरीके से बारियातू उप स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव होना, यह बालूमाथ स्वास्थ्य कर्मियों को सवाल के घेरे में खड़ा कर दिया है। सुविधा है, चिकित्सकों के लिए व्यवस्था है और हर तरह की दवा जांच का व्यवस्था है, लेकिन वहां प्रयास नहीं किया जाना, तुरंत ही बिना प्रयास किए ही रांची रिम्स रेफर कर दिया जाना। उसके बाद सक्षम नहीं रहने के बाद पुनः वापस बारियातू सरकारी उप स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के सामान्य तरीके से प्रसव होना, यह चिकित्सक और वहां के ANM को सवाल के घेरे में खड़ा कर दिया है। तो कैमरामैन रुपेश कुमार के साथ पत्रकार संजय राम। सच, सटीक और निष्पक्ष आसपास की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए यदि YouTube पर अपना न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सबसे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और चिकित्सक व्यवस्था जो है वो सुधार हो सके। तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा यह खबर को शेयर करें।